और चलिए बात करेंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक की। तो कागज पर सब ठीक है, लेकिन सवाल खड़े हैं तो सवाल सड़कों पर खड़े हैं। या क्या है हकीकत? क्योंकि प्रदेश में मानसून की जल्द एंट्री होने वाली है, लेकिन प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट है, इसको लेकर फर्स्ट इंडिया रियलिटी चेक कर इंतजामों की जांच के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरा है। मानसून से पहले कई जगहों पर प्रशासन ने विकास के नाम पर जगह जगह सड़कों को खोद दिया। सड़कों के गड्ढे आने वाले मानसून में समस्याओं और खतरों को बढ़ा सकता है। आपको हमारे सहयोगी मौके के हालात दिखा रहे हैं। मानसून से पहले प्रशासन के इंतजाम कैसे हैं, ये जल्द ही आपको दिखाते हुए। और फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक, क्योंकि हकीकत क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर के अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शिवेंद्र सिंह परमार है, डिप्टी एडिटर हमारे सहयोगी हैं मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी से। हमारे साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हैं, सीधे रिपोर्टर हैं, करतारपुरा नाले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हकीकत दिखाएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना भी जुड़े हैं, वो भी आपको रियलिटी दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शिवेंद्र सिंह परमार डिप्टी एडिटर बने हुए हैं। शिवेंद्र जी, सड़कों को लेकर जो बुनियादी ढांचा है या निर्माण को लेकर कागजों में बातें हैं, वो जमीन पर हकीकत से अलग हो सकती है, यही हमारा मकसद भी है। आप जहां हैं वहां क्या स्थिति आपको दिखाई देती है और कितने समय से ये स्थिति वहां दिखाई दे रही है? क्या कहता है रियलिटी चेक, शिवेंद्र जी? अब मुझे लगता है कि हर साल बारिश का मौसम आता है और हर बार हम देखते हैं कि अलग अलग इलाकों में जयपुर के लोग संघर्ष करते हैं, बारिश के मौसम में परेशान होते हैं। ऐसा लगता है कि जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं है, एक कचरा और कीचड़ सिटी बन जाता है हर बारिश के सीज़न में। और मुझे लगता है कि जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों ने यही तैयारी इस बार के मानसून में भी की है कि जयपुर के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। जिस तरीके के हालात हैं शहर के अलग अलग इलाकों में, उनको देखकर लगता है कि बारिश जब भी आएगी वो आफत लेकर आएगी, क्योंकि इतना महान विजन है जेडीए के अधिकारियों का कि इनको सम्मानित करना चाहिए इनके महान काम के लिए। मैं भी मानसरोवर के पत्रकार कॉलोनी में हूँ और एक बार आप सड़क देखिए, ये पूरी जो सड़क है इसको खोद दिया है। जो इस पर डामर दिखता था महीने 2 महीने पहले, उस डामर को हटा दिया गया है। पूरी मिट्टी इस सड़क पर है, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। और ये तस्वीर इस पूरे इलाके की है। ये इसलिए है क्योंकि इस इलाके में जेडीए के महान इंजीनियर सीवरेज का काम कर रहे हैं। अच्छी तरीके से पता है कि अगर सीवरेज का, ड्रेनेज का काम आपको करना है तो ये उस सीजन में करना चाहिए जब बारिश के आने की कोई संभावना नहीं हो। अगर आप इस काम को शुरू भी कर रहे हैं मार्च अप्रैल में, तो फिर आपको जून तक इस काम को ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई। मानसून कह रहे हैं कि इस महीने के आखिरी तक आ सकता है। अब आप देखिए कि अगर इस रोड पर बारिश आ जाए, आज मान लीजिए 1 घंटे पानी बरस जाए, तो इतना कीचड़ इस रोड पर हो जाएगा कि लोग कहाँ इस रोड पर अपने व्हीकल्स निकालेंगे, कैसे पैदल निकलेंगे। और अभी तक जैसा स्थानीय लोगों से हमने पता किया है कि जो सीवरेज के चैम्बर हैं वो भी इस कॉलोनी में जहां मैं खड़ा हूं और इसके आसपास के इलाकों में चैम्बर अभी तक नहीं डाले गए, यानी सड़क खोद दी गई है। बारिश आएगी, अब ये तय है कि बारिश के मौसम में तो सीवर के चैम्बर अब डाल नहीं सकते, यानी कि ये जो सड़क है अब आप भूल जाइए कि आने वाले 3-4 महीने तक इस सड़क पर डामर आएगी। इसी तरीके से सड़क खुदी रहेगी, लोग संघर्ष करेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, स्कूल खुलेंगे थोड़े दिनों के बाद, बारिश भी उस समय पीक पर होगी। तो जेडीए के इंजीनियरों को ये बताना चाहिए कि किसने मुहूर्त निकाला कि जब मानसून आने वाला है तब आप पत्रकार कॉलोनी और मानसरोवर की सड़कों को खोद दो। ये काम आपको करना था तो आप इसको बारिश से पहले पूरा करते, और या फिर बारिश का सीजन ख़त्म होने के बाद करते। ऐसे समय पर आपने एक बड़े इलाके में सड़कें खोद रखी हैं, कॉलोनी दर कॉलोनी, जहां बारिश होने वाली है और कोई प्लान भी नहीं है कि अगर बारिश आ जाएगी तो लोगों को कैसे रिलीफ देंगे। लोग समझते हैं इस बात को कि अगर बारिश आई तो आने वाले 2 से 3 महीने उनके लिए बहुत कष्टदायी होने वाले हैं। वो अपनी गाड़ियां अपने घर तक नहीं ले जा सकते, अपनी स्कूटी अपने घर तक नहीं ले जा सकते। तो जेडीए के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको मेरा सुझाव है, सलाह है कि वो
बड़े प्रोजेक्ट्स का दौरा तो करें, लेकिन इस तरह की कॉलोनी में भी कभी आएँ, देखें कि उनके इंजीनियर किस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम प्रयास करते हैं पता करने का, लेकिन ना तो ये पता कि ठेकेदार कौन है। एक ठेकेदार से पूछो, वो कहता है कि साहब दूसरा ठेकेदार है। 4-5 लोगों को यहाँ काम दे दिया। इंजीनियर ये बताने की स्थिति में नहीं है कि काम कब तक शुरू होगा, क्योंकि अगर बारिश से ठीक पहले आप किसी के घर के सामने सड़क खोद दो और बारिश का सीजन आने वाला हो, तो मुझे लगता है कि इससे घटिया प्लानिंग आपकी नहीं हो सकती। आपको इतना तो कैलकुलेशन करना चाहिए कि बारिश कब आने वाली है, कब हमें दिखाना चाहिए। देखिए अब ये जो स्कूटी है, ये अगर बारिश के मौसम में निकलेगी तो अब बताइए इतनी मिट्टी में, इतने कीचड़ में कैसे ये व्हीकल यहाँ से निकल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जेडीए के अधिकारियों ने, खासकर जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ पत्रकार कॉलोनी में, मानसरोवर में, वहाँ ये तैयारी कर ली है कि बारिश के मौसम में कष्ट देना है लोगों को। और अगर बारिश आएगी तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में होंगे, क्योंकि सड़कें खुद ही पड़ी हैं, मिट्टी का ढेर है सड़कों पर, और बारिश आते ही कीचड़ यहाँ पर इतना होगा कि लोगों को अपने घर तक जाने में संघर्ष करना पड़ेगा। और बिल्कुल शिवेंद्र जी, जो आपने बातें कही वाकई ज़रूरत है, लेकिन बात ये भी कि ये गड्ढे सिर्फ जूतों में कीचड़ नहीं देते, ये गड्ढे कभी कभी हादसों को भी न्योता देते हैं, किसी घर परिवार का चिराग भी छीन लेते हैं। शिवेंद्र जी आप बने रहिएगा, हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित भी लगातार बने हुए हैं। भारत, आप फिलहाल जहां मौजूद हैं वहां स्थानीय लोगों को सड़क से जुड़ी किन दिक्कतों का रोजाना सामना करना पड़ता है, क्या हाल है वहां के, क्या कहता है फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक? देखिए बिल्कुल शिखा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करतारपुरा नाले पे और हम नालों की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए मानसून जब आता है उससे पहले हर साल नगर निगम करोड़ों रुपए नालों की सफाई पर खर्च करता है, लेकिन हालात आप देखते हैं जब मानसून आता है तो किसी से छुपे नहीं हो कि हालात किस तरह से होते हैं। राजधानी जयपुर को जलपुर बनते हुए हमने पिछले बार भी देखा, और इस बार नगर निगम का ये दावा है कि पूरी तैयारी नगर निगम की ओर से की है, लेकिन किस प्रकार की तैयारी है वो हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे। लेकिन आपको एक बार छोटी सी चीज़ बता दूँ कि इस बार 897 नाले की सफाई के लिए नगर निगम ने करीब 10 करोड़ रुपए का बजट है वो आवंटित यहाँ पर किया था। अब वो बजट कैसा है, किस काम में यहाँ पर लगा, वो उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। करतारपुरा नाले के हालात है, देखिए करीब 100 फीट से चौड़ा ये नाला है, लेकिन फिलहाल की स्थिति आप देखिए, सफाई कितनी है आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि धरातल पर जो काम नगर निगम आमतौर पर कागजों में दिखाता है उसकी सबसे भयानक तस्वीर ये है। देखिए 10 करोड़ रुपए 900 नालों की सफाई के लिए नगर निगम खर्च कर रहा है इस मानसून में, लेकिन हालात आप देख सकते हैं जस के तस है। यहाँ पर स्थानीय लोग, अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो कह रहे कि भाई साहब सालों इस नालों की सफाई को हो गए, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली। सिर्फ कागजों में इस नाले की सफाई दिखाई जाती है और करोड़ों रुपए उठा लिए जाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, करीब 100 फीट से चौड़ा नाला है, लेकिन पानी निकासी के लिए सिर्फ महज 10 से 15 फीट का जो रास्ता है वो यहाँ पर रहा है। कचरे के ढेर दूर दूर तक आप दिखाई दे सकते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, कितना झाड़ यहाँ पर उगा हुआ है। हालात ये है कि ऐसा लगता है कि मानो इस नाले की सफाई को करीब 10 को बीत गए हों। तो आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम कितना गंभीर है नालों की सफाई के प्रति। देखिए मानसून आता है, हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, नालियों की सफाई यहाँ पर कराई जाती है, लेकिन मौजूदा धरातल पर इनकी कोई सफाई है वो यहाँ पर नहीं होती है। ये तस्वीर काफ़ी है ये सब कुछ हकीकत दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नाले के अंदर पेड़ झाड़ सब उग गए हैं, लोग यहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं। देखिए आप दूर दूर तक, मेरे सहयोगी जितेश हैं, उनसे कहना चाहूँ हूँ कि आप वो जूम करके तस्वीर दिखाएं कि कचरे के पहाड़ भी नाले के अंदर यहाँ पर मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं और अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो निगम के अधिकारी हैं नालों की सफाई के प्रति कितने गंभीर हैं। देखिए हर साल नगर निगम की ओर से बड़े बड़े दावे हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। हालांकि नगर निगम ने मानसून की स्थिति से निपटने के लिए 7 अलग अलग जोनों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए, लेकिन आप देखिए जब 1 से 2 घंटे की जब बारिश होगी तो ये जो नाले हैं वो उफान पर होंगे, और इन नालों के पास ठीक जो घर बने हुए हैं उनकी क्या हालत होगी। देखिए बिल्कुल जो नाले की दीवार है उससे भिड़ते हुए यहाँ पर मकान है। सोचिए अगर 1-2 घंटे की बारिश होती है और नाले उफान पे होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये घर भी टूट सकते हैं, गिर सकते हैं। ये देखिए आप पूरी तरह से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं शिखा कि नाले की दीवार के सटे हुए बिल्कुल ये मकान बने हुए हैं, कच्चे मकान हैं। और आप देखिए नालों की अगर सफाई नहीं होती है तो हालात बेहद गंभीर है वो यहाँ पर हो सकते हैं। हर साल हम इस तरह का एक रियलिटी चेक करते हैं और रियलिटी चेक में इस नाले की ज़रूर हम तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
इस नाले के जो हालात है वो जस के तस बने हुए हैं। स्थानीय जो निवासी हैं उनमें बेहद आक्रोश है। उनका कहना है कि सालों बीत गए लेकिन इस नाले की सफाई नहीं हो रही। अब देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे हैं दूर से, इस नाले के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है उसमें कचरा बीनते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नगर निगम के कोई भी संसाधन नालों की सफाई के लिए मौजूद नहीं है। नगर निगम ये दावा कर रहा है कि हमने करीब 700 के करीब जो नाले हैं उनको साफ कर दिए हैं, लेकिन धरातल की बात यह है कि अभी 900 नालों में से सिर्फ 500 नाले ही साफ हो पाए हैं। लेकिन बड़े नालों की बात की जाए तो बड़े नालों में सिर्फ 1-2 नाले ही हैं जिनको नगर निगम ने साफ किया है, क्योंकि वो पक्के नाले हैं, इसलिए उनको आसानी होती है। देखिए, इन कच्चे नालों की सफाई की कोई जहमत है वो यहाँ पर नहीं उठाता। आपको बता दूं, करीब 7 साल पहले इस नाले में एक कार सवार युवक बह गया था, जिसकी जो डेड बॉडी है करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर मिली थी। खासी मशक्कत करनी पड़ी थी, 3 दिन का समय लगा था शिका, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी अभी तक नहीं चेत रहे हैं। उम्मीद की जाती है जब मानसून जब आएगा तो राजधानी जयपुर के बासिंदों को खासी जो समस्या वो यहाँ पर नहीं उठानी पड़ी। लेकिन जिस प्रकार के हालात फिलहाल धरातल पर दिख रहे हैं उससे लगता ही है कि गत वर्ष जिस प्रकार के हालात राजधानी जयपुर में बने थे उस जैसे हालात भी इस प्रकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी शिखा। बिल्कुल, और भारत ऐसे में वाकई सवाल एक ये भी बड़ा, जो हालात आपने दिखाए सफाई से जुड़े, क्या कैमरा बंद होते ही सिस्टम तो नहीं बंद हो रहा ना, सो तो नहीं रहा ना, क्योंकि अब जरूरत है वाकई कार्य करने की, धरातल पर उतरने की। जो कोशिशें हो तो रही हैं लेकिन फिर मानसून से पहले फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। चलिए, हमारे साथ सहयोगी दिनेश भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, जानना चाहेंगे कि आप फिलहाल कहां पर मौजूद हैं और बारिश के दिनों में वहां क्या स्थिति होती है, और जो स्थिति होती आई है उसे बच्चे बुजुर्ग कैसे अब तक मैनेज करते हैं, क्या हाल, क्या कहता है फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक? दिनेश। देखिए शिखा, मैं जिस जगह पर मौजूदगी है मेरी, उस जगह की तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात होंगे, यहाँ के लोगों की क्या स्थितियाँ होगी और क्या उनकी दिनचर्या, जिस तरह से लगातार दिन भर धूल फाँक रहे हैं, किस तरह से वो परेशानी भुगत रहे होंगे। फिलहाल मैं सिरसी रोड पर मौजूद हूँ और सिरसी रोड का ये इलाका है। सिरसी मोड़ से बिंदायका की तरफ जो ये सड़क जाती है, करीब 10 किलोमीटर की ये सड़क है। एक तरफ से पूरी सड़क खुदी हुई है, देखिए आप, पूरी कच्ची सड़क है। हिचकोले खाती हुई गाड़ियाँ यहाँ से आपको, और जैसे ही गाड़ियाँ निकलती हैं धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देगी। चूँकि बारिश आने वाली है, मानसून की एंट्री होने वाली है और प्रशासन लगातार दावे कर रहा है मानसून पूर्व तैयारियों के, और जिसमें सड़कें भी, सीवरेज भी, तमाम ड्रेनेज व्यवस्था के दावे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं। लेकिन सड़कों की हालात जो है वो फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक में ऑन कैमरा ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह के हालात हैं। जब भी तेज बारिश होगी और उस बारिश में सड़कों पर यहाँ पर पानी भरेगा तो कच्ची सड़कों पर गड्ढे होंगे, और गड्ढों में जो 2 व्हीलर्स हैं उनको ये भी पता नहीं लगता कि कहाँ पर गड्ढा है, और लगातार इस तरह से दुर्घटनाएं हैं वो यहाँ पर होती हैं। आप देख सकते हैं, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे सहयोगी साहिल दिखाएंगे किस तरह से स्थानीय लोग यहाँ पर जुट गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं अपनी परेशानी बताने के लिए। प्रशासन तक, जिम्मेदारों तक ये परेशानी पहुँचे कि किस तरह के हालात हैं। और ये हालात जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से यही हालात हैं, पिछली बारिश में भी यहाँ पर यही हालात थे। जी बताइए, आप बताइए। पिछले 7 साल हो गए, 7 साल से ये ऐसे ही धूल उड़ रही है। मंत्री जी के आते हैं इधर दौरे पे तो ऐसा कहते हैं भाई 2-3 दिन में काम हो जाएगा। आज तक मंत्री जी ने इसकी खबर नहीं ली, और जबकि हमारे बिल्कुल नजदीकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। हम लोग यहाँ खुदी थी सर, ये बताइए सड़क कब खुदी थी? सड़क 7 साल से, पिछले 7 साल से ऐसा ही है, ऐसा ही चल रहा है। और उधर सड़क पे जाते हैं, यहाँ रोजाना एक्सीडेंट होता है। मंत्री जी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ से कहाँ तक? एक तरफ की सड़क तो ठीक है, दूसरी तरफ की जो है ठेठ पांचावाड़ा से लेकर ठेठ बिंदायका तक, सिंवार तक ऐसी ऐसी पड़ी है। आप जाके ट्राई कर लो इसको, कहीं पे भी मतलब वो नहीं है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, अंधे पीस रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। देखिए, दुकानदार है जो दिन भर यहाँ पर धूल उड़ती है और जिसकी वजह से ये पन्नी भी लगी दिखाई देंगी कवर के रूप में। आप बताइए सर, क्या परेशानी है, किस तरह से? ये हमारा दुर्भाग्य है जोटवाड़ा विधानसभा का। प्रेजेंट में मंत्री हैं जो तो राज्यवर्धन जी मंत्री हैं, पिछली सरकार में लालचंद जी मंत्री थे और अभी राज्यवर्धन जी हैं। हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हमारी हालत ये है, करीब आज कल सबके लगभग कम से कम दमे की शिकायत है, टीबी की शिकायत। आज 7 साल हो गए इसको। कभी ड्रेनेज का खोदते हैं ये, कभी गैस लाइन का खोदते हैं, कभी पाइपलाइन खोदते हैं, टेंडर होते हैं फिर कैंसिल हो जाते हैं। क्या करें? आप बताइए भैया, क्या प्रॉब्लम?
ये राजधानी क्षेत्र का सबसे व्यस्ततम मार्ग है और इसकी पिछले 7 सालों से ऐसी दुर्दशा हो रखी है। पिछले बार कांग्रेस की सरकार से ये टूटी थी और अभी पर मौजूदा सरकार है, 3 साल होने को आगे, कोई सुनने वाला नहीं है। 3 बार इसका बजट आ चुका है और तीनों बार पता ही नहीं चलता है वो बजट कहाँ खर्च हो रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। पुराने ज़माने में सुनते आते थे कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, वो व्यवस्था आज प्रचलन में हो गई। आप दुकान चलाते हैं यहाँ पर, किस तरह की परेशानी रहती है जब बारिश होती है? सर बेसिकली मॉर्निंग में आने के बाद में और रात को जाने तक का कंटिन्यूसली यही कार्यक्रम रहता है। इवन अगर हम ये इस तरह का पर्दा नहीं लगाएंगे दुकान के ऊपर तो पूरा कंप्लीट जितनी भी मिट्टी है वो अंदर चली जाएगी और ये डेली का प्रोसेस है। मतलब हम यहाँ तक आ चुके हैं कि रात को 8 साढ़े 8 बजे बात हो, ऐसा लगता है कि यहाँ से भागो यहाँ से, क्योंकि दम घुटने लग जाता है कम्प्लीटली। और ये 1.5-2 साल से तो कंटिन्यूसली ऐसा कैसा कार्यक्रम चल रहा है। वन साइडेड रोड पूरी खुदी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। हमने और भी पहले कहीं ट्राई किया, लेकिन जैसे भाई साहब ने बताया केवल आश्वासन मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा है। मंत्री जी ने डील डालते हैं, वो केवल डील वाले मंत्री जी हैं, उसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पहले डील डाली अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए कि अगले 15 से 20 दिन में काम हो जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं। केवल वो डील कंटिन्यूसली आगे से आगे चल रही है, बस और कुछ भी नहीं। देखिए सिक्का, जब भी मानसून आता है, तेज बारिश होती है तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस में यही खबरें छपती है कि जयपुर बना जलपुर। और यही कारण है कि जिस तरह से लगातार विकास के जो दावे किए जाते हैं, विकास के साथ हर चीज़ की एक समय सीमा तय होती है कि ड्रेनेज का कार्य चल रहा है तो उसे कब तक पूर्ण करना है। उधर जिला कलेक्टर की ओर से भी पिछले दिनों ही एक आदेश जारी किए गए थे कि 15 जून के बाद किसी भी तरह का पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज या फिर गैस पाइपलाइन के संबंध में जो खुदाई होती है वो नहीं की जाएगी। बहुत ज़रूरी होने पर ही प्रशासन की परमिशन के बाद ही उसकी खुदाई होगी। लेकिन आज भी शहर के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के खुदाइयाँ चल रही है और उनकी 2 तय समय सीमा होती है। उसमें ना तो सड़क बनती है, सड़क जो बनी है उसे खोद कर डाल दिया जाता है। यही कारण है सिरसी रोड की सड़क का भी यही है कि गड्ढे और धूल से अब परेशान हो गए हैं। लेकिन ये फर्स्ट इंडिया न्यूज का रियलिटी चेक है, हकीकत हम दिखा रहे हैं और ये सच्चाई है, इसमें कोई फिल्टर नहीं। सभी हमारे साथ सहयोगी बने हुए, विकास शर्मा भी हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, जहां आप मौजूद हैं उस क्षेत्र से यूं तो इतिहास और किले से गुजरती है वो सड़क, अब जो स्थिति वहां की है विकास, क्या वो शोभा बढ़ा रही है या फिर हकीकत कुछ और? शिखा, देखिए मैं इस वक्त खड़ा हूं परकोटा जयपुर की शान, जयपुर की आन, जयपुर का मान। ये वो जगह है जहां पर पर्यटक आते हैं, देश विदेशी लोग आते हैं। उन लोगों के सामने परकोटे में हमारी छवि क्या बनती है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त खड़ा हूं परकोटे में किशन पोल बाजार के अंदर। यहाँ का सरकारी सिस्टम किस तरह से काम करता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जो सरकारी सिस्टम बने हुए हैं वो सभी लोग आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन का अभाव है। आप देखिए स्थिति क्या बनी हुई है। बरसात का सीजन आने वाला है और उससे पहले कल देर रात को यहाँ पर सड़क डाली गई है। उससे पहले 20 दिन से यहाँ के व्यापारी जो थे वो जबरदस्त तरीके से परेशान थे। आप देखिए सड़क डालने की जो क्वालिटी है, सड़क डालने का काम, और साथ में उसके साथ ही किस तरह से और जो तंत्र, आप देखिए बिजली के तंत्र किस तरह से यहाँ पे अस्त व्यस्त स्थिति में पड़े हैं। और ये कोई अव्यवस्था की बानगी नहीं है, ये मौत के आमंत्रण देने वाले पॉइंट है जो कि सरकारी सिस्टम को आइडेंटिफाई करनी चाहिए। लेकिन सरकारी सिस्टम ने, मान के चलिए कि पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर रखी है। ये आप देखिए, ये किशन पोल की जो गली है, मसाले वाली गली, उसमें अंदर एंट्री करने वक्त जो हालत बनी हुई है आप देखिए। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि कब काम शुरू किया जाता है, जब बरसात शुरू होती है उसके ठीक पहले खुदाई करके काम शुरू करने का प्लान किया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर अपना जो काम है उसकी गुणवत्ता को कोई चेक नहीं करे, उस गुणवत्ता के बाद में ये कहा जा सके कि बरसात के बाद में चीज़ें और बिगड़ गई है और कोई सवाल नहीं खड़े हो। ये आप तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ, ये यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, कितने परेशान रहे। 15 से 20 दिन तक हालत ये थे कि इस बाजार के अंदर लोग चल नहीं सकते थे। और उस चलने, अब कल रात को जो डाली गई है, सड़क डाली गई है, उसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, ये तो आप देखिए सीवर लाइन की जो लाइनें डाली गई है उसकी स्थिति है, लाइनों की स्थिति है। साथ में आप देखिए क्वालिटी वर्क कैसे, जो तार जो है वो खुले पड़े हैं
आप बताइए कि अगर आज की तारीख में बरसात आती है तो क्या स्थिति शहर के परकोटे की हो जाएगी। परकोटा जो है वो किस लेवल तक पहुंच जाएगा। आप देखिए ये बिजली तंत्र है। हालांकि कल जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने गंभीरता दिखाई थी, एक पूरी हाई लेवल बैठक बुलाई है, लेकिन बाजार में फील्ड में जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए ये यहाँ की तस्वीरें और साथ में आपको दूसरी तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको कि क्वालिटी वर्क क्या किया जाता है। क्योंकि आनंद फान में जब काम होता है या फिर दबाव में काम होता है या फिर ये कह सकते हैं गुणवत्ता के साथ में समझौता करने के लिए काम होता है, तब क्या काम होता है। ये सड़क बनाई गई है, ये कल सड़क बनाई गई है और इस सड़क की क्वालिटी आप देखिए कि किस तरह से सड़क में ये सड़क बनाई है। जयपुर शहर के परकोटे की सड़क के हाल देखिए, ये कल बनाई गई सड़क की स्थिति है कि इस तरह से खानापूर्ति करके यहाँ से गए हुए लोग हैं जो बता रहे हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। आप देखिए इस तरह की स्थिति। कुछ यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका और ये यहाँ की स्थितियाँ कैसे? निवर्तमान पार्षद हूँ, अरविंद मेठी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सड़क मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर 2.5 साल पहले बनाई थी और यहाँ पर नालियाँ खुली हुई थी, पानी का निकास होता था। आप खुद देखिए यहाँ पानी भर गया और हमने खूब विरोध किया कि भाई ये सड़क बिल्कुल ओके है, आप इसको क्यों तोड़ा रहे हो। जनता का पैसा है, इस पैसे को आप दूसरी जगह यूज करो। जब सड़क बनी हुई है किसी ने आपको डिमांड नहीं करी, लेकिन जो यहाँ के किशन पोल के भाजपा के प्रत्याशी रहे चंद्र मनोहर बंटवाड़ा है, उन्होंने अपनी हट धर्मिता के कारण यहाँ नालियाँ पैक करा दी। स्थिति ये है कि बारिश का टाइम है और यहाँ पर सड़क पे पानी आया। ये क्वालिटी वर्क देखा आपने? बिल्कुल घटिया क्वालिटी वर्क, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। अब किसको कहें, अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो अधिकारी फ़ोन तक नहीं उठाते। PWD कर रही है ये काम, PWD जिसकी मंत्री है दिया कुमारी, उसके डिपार्टमेंट के ये हालात हैं। आप देखिए मैं और तस्वीरें आपको दिखाता हूं यहाँ की। हालांकि कल रात को यहाँ पे सड़क डाली गई है, लेकिन उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि सरकारी तंत्र कैसे काम करता है। सड़क डाल दी गई है, सड़क की क्वालिटी के साथ समझौता किया गया है और उसके साथ ही अब देखिए बिजली के तंत्र को कैसे खड़ा कर दिया गया है। सड़क डालने वालों ने ये तक नहीं देखा कि जो पिलर बॉक्स है उसका नीचे का खंभा जो है, नीचे का जिस पे खड़ा है, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो देखिए कल को अगर कोई बरसात तेज आती है और उस बरसात में आप देखिए, ये देखिए वर्किंग देखिए आप यहाँ पे, ये किस तरह से खाना पूर्ति की गई है। ये काम कि आप नाला बना रहे हो, नाले को बंद करने के बाद में संचालित किया जा रहा है। आप देखिए इसके अलावा तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, दूसरी तस्वीरें ये देखिए आप, ये काम किया गया है, नाला खोल दिया गया है ताकि यहाँ पर काम हो। आप देखिए चैम्बरों के हालात देखिए, ये सरकारी सिस्टम का काम है। आप देखिए कल डाली गई सड़क की स्थिति बता रहा हूँ। आप साथ में देखिए बिजली का तंत्र बिल्कुल टूटने के कगार पे आ गया है, क्योंकि यहाँ जब काम करते हैं तो लोग बाग समझते नहीं। आप देखिए दोनों तरफ की रोड की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ का काम है, ये सरकार की सिस्टम की कह सकते हैं कि मिली भगत। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ काम किया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग, मैं आपको अपडेट कर दूं शिखा, जब किसी मोहल्ले में किसी जगह पर सड़क बनती है तो उस मोहल्ले में खुशियां आती है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं वो लोग कि हाँ हमारे यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन विकास कार्य होने के बाद जब लोग दुखी होते हैं, आप देखिए किस तरह से ये विकास के नाम पर विनाश किया गया है। यहाँ पर कि पूरी जो बनी बनाई सड़क है उसको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में उसको जिस तरह से बनाया गया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। कुछ व्यापारी भी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर पिछले 10 दिन से आप परेशान थे सड़क से, बनी सड़क किस तरह की स्थिति अब देखो? बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है अभी भी। कोई महत्व नहीं है इस रोड बनने का, तो कोई तात्पर्य नहीं निकला इसे। सड़क बरसात के ठीक पहले सड़क बनी गई है। हाँ अभी अच्छी खासी बली रोड थी, उसको जानबूझ के तोड़ के कमीशन के चक्कर में बड़े लोगों ने करवा दिया। आपने सड़क भी बनाई, आपके नाले दुकानों के बाहर व्यापार कितना प्रभावित हुआ है? बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, 2 महीने से परेशान हो रहे हैं हम। और ये बीच में ये लकीरा छोड़ दिया, किस लिए छोड़ दिया पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। पहले परेशान हो गए, अब ये बाकी रोड बनेगी तब परेशान होना पड़ेगा। मतलब सरकारी सिस्टम काम करता है तो कभी आप लोगों से बात नहीं करता कि क्या करना है? भी नहीं करता है। हम ये चाहते ही नहीं थे भाई रोड बने। हम बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हम चाहते नहीं थे यहाँ रोड बने, क्योंकि पहले की रोड इतनी बढ़िया बनी हुई थी कि जरूरत नहीं थी। लेकिन कह सकते हैं कि पता नहीं किसके दबाव में किया गया, पूरी सड़क को तोड़ दिया गया था। तोड़ने के बाद में उसको वापस से बनाया गया और बनाने के बाद की स्थिति देखिए आप, किस तरह से नाले खुले पड़े हैं। ये नाले बाजार में रखे पड़े हैं। मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें, आप देखिए किस तरह से अतरतीब व्यवस्था के तहत काम किया जाता है। ये देखिए आप, ये मानसून का सीजन है, 3 से 4 दिन बाद में राजधानी जयपुर में जगह जगह बरसात का पानी जो है बढ़ने की शिकायत आएगी। उस दौरान आप देखिए ये स्थिति कि जब
कोई लोग, कोई बच्चे अगर यहाँ से निकल जाएं, यहाँ गिर जाएं, तो कौन निकाले उनको? कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे। आप देखिए खुले में सारा सामान पटक रखा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप देखिए खुले में जो पिलर बॉक्स है, रोड बनाएगी, पिलर बॉक्स को किस तरह तोड़ दिया गया है। अब ये पिलर बॉक्स कभी भी तेज बरसात के अंदर ढह जाए, गिर जाए और उसमें कोई बच्चा, कोई नागरिक चपेट में आए तो कौन उसका जिम्मेदार? आप देखिए हालात देखिए यहाँ की। आप यहाँ के स्थानीय बाशिंदे, उनसे और से बात करते हैं। ये सड़क बनाई गई है, ये व्यवस्था ठीक लग रही कि आप लोगों को? 1% की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ? ये सड़क भी दबाव में आके बनी है, नहीं तो उसमें कोई काम नहीं था 5 दिन तक। ना कोई ठेकेदार, ना कोई आदमी, कोई नहीं आ रहा था, कोई ना सुनवाई थी। बटवाड़ा जी को हमने फ़ोन करा, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे थे। ना उनका कोई ठेकेदार फ़ोन उठा रहा था। रोड बनाई, क्या किया? एहसान कर दिया क्या? ये चैम्बर तो ऐसे ही ऐसे ही है, इनमें ना कोई ढक्कन है, ना कोई तरीका है। वो ठेकेदार को बोलते, ठेकेदार बोलता है हमारे ऊपर से आदेश होंगे जब हम करेंगे। ऊपर से आदेश होता है, ये काम हमको है, उनको थोड़ी रहना है। ये ऐसे ही पड़ा है सामान, 8-10 दिन से ऐसे पड़ा है। कौन जिम्मेदार है इसका? कल को टूट गया, फूट गया, किसी की दुकान देखो आप, कोई अपनी दुकान नहीं खोल पाए। दुकान के सामने क्या तरीका है? ये रोड डाल के एहसान, ये क्या है? ये साइड की रोड है, ये कब सही? मैं आपको दिखाना चाहूंगा काम कैसे होता है सरकारी तंत्र में। देखिए, और ऐसे में यही सवाल है कि परकोटे में जो इंतजाम है, विकास, जो हकीकत आप दिखा रहे हैं, आमजन का कहना है फेल होते हुए साबित हो रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि खाना पूर्ति है, ये सिर्फ हाल से परेशान है। कभी काम शुरू होता है, कभी बीच में छोड़ दिया जाता है। विकास बने रहेगा, हमारे साथ लगातार सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ शिवेंद्र सिंह परमार भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र जी, आप हालात दिखा रहे थे, अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो स्कूली बच्चे हैं, रोजाना जो लोग वहां से गुजरते हैं, आमजन है, वो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें, कितनी बार उन्होंने शिकायत की और क्या उन्हें जवाब मिलता है अधिकारियों की ओर से? देखिए, अभी दिनेश कसाना कह रहे थे, जो जिला प्रशासन देखते हैं, कि खुद कलेक्टर ने कहा है कि 15 जून के बाद कोई सीवरेज का, ड्रेनेज का काम नहीं होगा, खुदाई नहीं होगी। और मेरे पीछे ही आप देख रहे हैं कि सीवरेज के काम के लिए पूरी कॉलोनी को खोदा गया है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जयपुर में, जो मैं बीते 10 साल से देख रहा हूँ, कि जयपुर के जो विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है। जेडीए में, नगर निगम में, जिला प्रशासन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुझे याद नहीं आता कि जयपुर में बीते 5-7 साल में कलेक्टर ने मीटिंग बुलाई हो और उसमें जेडीए के बड़े अधिकारी पहुँचे हों, जबकि उनको जाना चाहिए। या तो जेईएन चला जाता है या एईएन चला जाता है, कलेक्टर साहब एक चिट्ठी निकाल देते हैं, आ जाती है प्रतिलिपि, और फिर वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। दिक्कत ये है कि आपस में समन्वय नहीं है। जेडीए का एक अपना अलग तरीका है काम करने का, नगर निगम का एक अपना अलग तरीका है काम करने का। वरना जेडीए के अधिकारियों को, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, कोई जेडीए का अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी इस सवाल का जवाब दे कि क्या सीवरेज का ये काम जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक नहीं किया जा सकता था? 4 महीने कम थे क्या उनके पास? और अगर आपको स्वीकृति मिली भी कहीं से वित्तीय, तो थोड़ा रुक जाते। ऐसा क्या दबाव था कि आपने, जब बारिश नज़दीक थी, जब पूरी कॉलोनियों को खोद दिया? और मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने तक इन सड़कों के द्वारा बनने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। जितने भी साथी खबर दिखा रहे हैं, भरत बता रहे हैं करतारपुरा नाला, मैं जब से जयपुर में आया हूँ इस करतारपुरा नाले को मैंने कभी साफ ही नहीं देखा। क्या इसके लिए ऊपर से कोई अधिकारी आएगा आसमान से कि मैं अपॉइंट हुआ हूँ सीधे स्वर्ग लोक से, मैं इस नाले को साफ करूँगा? क्या मजबूरी है? इतना नज़दीक है नगर निगम, क्या खुद जो बड़े अधिकारी हैं वो आगे देख नहीं सकते कि करतारपुरा नाला है, हर मानसून में इसमें व्यक्ति की जान चली जाती है? क्या मतलब कोई मशीनों की कमी है कि कोई यूरोप से मशीनें आएंगी जो नाला साफ करेंगी? सिरसी रोड पे चले जाइए, लोग कह रहे हैं 7 साल से सिरसी रोड नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा भाई? क्या डामर बंद हो गया है क्या, कि मशीनें ख़त्म हो गई कि सिरसी रोड नहीं बन सकता? सबसे बड़ी दिक्कत है कोऑर्डिनेशन की, सबसे बड़ी दिक्कत है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। जेडीए के बड़े अधिकारी, मैं देख रहा था सिद्धार्थ महाजन ने आईपीडी टावर का दौरा किया, बहुत बढ़िया बात है, बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपए लग रहे हैं, लेकिन इन गलियों में कब आएंगे जेडीसी साहब? जो बुनियादी समस्याएं हैं, जिनके लिए व्यक्ति परेशान है। मतलब व्यक्ति तो यही चाहता है कि उसके घर के सामने ड्रेनेज हो, सीवरेज हो, सड़क उसकी पक्की हो, लेकिन आप सीवरेज कब खोद रहे हो? पत्रकार कॉलोनी में, जब बारिश आ जाएगी अगले 5-10 दिन में। तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को अपना तरीका बदलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। कलेक्टर साहब को भी ज़रूरत है कि वो पाबंद करें कि जब वो मीटिंग लें तो कम से कम जेडीए का डायरेक्टर इंजीनियरिंग तो उनकी मीटिंग में आए। मुझे उम्मीद नहीं है कि कभी जेडीसी या सेक्रेटरी कलेक्टर साहब की मीटिंग में दिखेंगे इस तरीके की, लेकिन कम से कम डायरेक्टर इंजीनियरिंग को तो बुलाओ। एक्सीएन, एईएन, जेईएन कलेक्टर साहब की मीटिंग में आते हैं तो क्या कंप्लायंस होगी? ये सीधा सीधा वायलेशन है कलेक्टर के आदेशों का।
कि 15 जून के बाद खुदाई नहीं होगी, क्यों मेरे पीछे पूरी सड़क खुदी पड़ी है। मुझे लगता है समन्वय की बहुत कमी है। आपस में इन अधिकारियों को बैठना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि जो एक ट्रेंड बन गया है, एक तरीके से माइंडसेट बन गया है कि ठीक है बारिश से 2-3 महीने लोग परेशान होंगे, बारिश से 2-3 महीने पहले इन समस्याओं को सुलझाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि बारिश का मौसम आए तो लोग एंजॉय करें बारिश को, लोग मानसून में झूमें घूमें। लेकिन होता क्या है, हम टीवी में दिखाते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, बारिश आई और आफत लाई, कहीं कोई डूब गया, कहीं कोई बह गया, स्कूली बच्चों की गाड़ियाँ फंस गई, गड्ढे हो गए, बाइक कोई बाइक गिर गई, कोई टेम्पो गिर गया। ये व्यवस्थाएं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेदार अधिकारियों को मुझे लगता है कि थोड़ा गंभीरतापूर्वक इस पर ध्यान देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो इस तरीके से काम करें कि लोगों को बारिश के मौसम में परेशानी नहीं आए। सीवर जरूरी है, बहुत ज़रूरी है सीवर, लेकिन बारिश के मौसम में आप सीवर खोद दो ये ज़रूरी नहीं है। रोड ज़रूरी है, रोड बनाइए, आप रोड का रिपेयर करिए, लेकिन ये तो इंश्योर कीजिए कि जब बारिश आने वाली हो तब तक सड़क सही हो जाए। 7 साल से अगर एक सड़क नहीं बन रही, अगर मैं कह रहा हूँ 10 साल हो गए मुझे कम से कम रेगुलर करतारपुरा नाले को देखते हुए, मेरे ऑफिस के जहाँ से आप हैं अभी लाइव सिखा, वहाँ से बहुत नज़दीक है करतारपुरा नाला। क्या मजबूरी है कि करतारपुरा नाला, हमारे भरत दीक्षित कह रहे हैं कि साफ नहीं हो रहा, क्या एक दिन 100 सफाई कर्मी उतर जाएं मशीनें लेकर तो 2 दिन में साफ नहीं हो सकता? आप एक तरफ तो महाअभियान चलाते हैं, शहर में सफाई कर रहे हैं, करतारपुरा नाला जिसमें हर बारिश में कोई ना कोई बहता है, इसकी मशीनें विदेश से आएंगी क्या साफ करवाने की? क्या मजबूरी है? यही स्टोरी है, यही रियलिटी चेक है जो हम हर साल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने बेशर्मी का एक ऐसा आवरण ओढ़ लिया है जिसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, कोई व्यवस्था में सुधार की इच्छा शक्ति उनकी नहीं है। एक ट्रेंड चल पड़ा है जिसको भेड़चाल कहा गया है ग्रामीण इलाकों में, तो भेड़चाल है, उसी भेड़चाल से नगर निगम काम कर रहा है, उसी से जेडीए कर रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना ना नगर निगम कर रहा, ना जेडीए कर रहा। कलेक्टर कह रहे हैं कि 15 जून के बाद खुदाई का काम मत करो, लेकिन खुदाई हो रही है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं यूँ कैमरा लेके निकलूँ तो मैं 40 जगह बता दूँ शहर में कहाँ खुदाई हो रही है। और अगर बारिश आ गई 1-2 दिन में तो इतनी विकराल स्थिति हो सकती है जिसका अधिकारी अंदाजा नहीं लगा रहे। लेकिन उनकी टाइमिंग है, उनकी मर्जी है कि वो मानसून के आसपास खोदेंगे और लोगों को परेशानी में डालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने रियलिटी चेक किया है, ये बड़े अधिकारियों को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। हम भी बड़े विनम्रता से उनसे अपील कर रहे हैं कि बारिश का मौसम नज़दीक है, थोड़ी सी कुछ ऐसी जिम्मेदारी निभाइए, ऐसे निर्देश दीजिए, ऐसा टीम वर्क बनाइए, खासकर जो सभी विभाग, खुद मुख्यमंत्री कह चुके कि समन्वय से काम करो। समन्वय से काम क्यों नहीं होता? मान लीजिए कहीं पर जेडीए ने तो सड़क डाल दी, पता चला 3 दिन बाद नगर निगम उसको खोद रहा है क्योंकि वहाँ पर सीवरेज का काम करना है। क्यों? क्या जेडीए के अधिकारी के पास नगर निगम के अधिकारी के नंबर नहीं है कि वो पूछ ले कि पहले आपको सीवर डालना है तो कब डालना है? समन्वय की कमी है। और इस पूरे काम में ये जो काम है, जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जो भरत कह रहे हैं, विकास कह रहे हैं, दिनेश कह रहे हैं, इस काम में एक और बड़ा इनपुट है, वो इनपुट है पैसे का। इस सब काम में पैसा लगता है, कमीशन लगता है, सब कमीशन वाले काम है। ये कोई ऐसा काम थोड़ी है कि बहुत पाक साफ और बहुत पारदर्शिता से हो रहा है। इसमें सब में कमीशन है, सब कमीशन का खेल है। इसीलिए मुझे लगता है सभी एजेंसियां फेल है। बिल्कुल शिवेंद्र जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, वाकई सड़क या करतारपुरा नाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो काल नहीं बन जाए, क्योंकि 2017 और वो भयावह तस्वीरें कोई भूला नहीं। कभी पैर फिसला, कभी किसी की मौत हुई, ये तस्वीरें नहीं चाहते हम। और इसलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज रियलिटी चेक कर रहा है। कोशिश यही है कि प्रशासन भी चेते, जागे और आम जन को राहत मिले। शिवेंद्र जी आप बनी रहिएगा, भारत दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भारत, आप बात कर रहे थे सफाई को लेकर के और किस तरह से आमजन वहां परेशान है, इंतजार है कि सफाई हो तो हालात सुधरे, लेकिन स्थिति क्या है? दीवारों की, रेलिंग की, मानसून करीब है, ऐसे में पता नहीं कब तेज बारिश हो जाए और पानी जो है वो ऊपर तक स्तर हो जाए। क्या इंतजाम इसको लेकर दिखाई देते हैं, या फिर क्या राहत की उम्मीद अभी भी शेष है कुछ लोगों में? क्योंकि लोगों का कहना था सालों बीत गए इंतजार करते करते। भारत, देखिए बिल्कुल शिखा, ऐसा नहीं है कि नालों की सफाई तय समय पर नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मेरे सहयोगी शिवेंद्र बता रहे थे, बात है इच्छा शक्ति की कमी की। अगर नगर निगम के अधिकारी ये तय कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि मानसून से पहले नाले सफाई के कार्य को पूर्ण करना है, तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए हर साल नगर निगम की ओर से मानसून से पहले नाला सफाई के टेंडर यहाँ पर किए जाते हैं। ठेकेदार अपनी अपनी मशीनों को लेके खाना पूर्ति करके अपने बिल नगर निगम में दे देते हैं, भुगतान उठा लेते हैं। लेकिन आज तक किसी ने ये सुनिश्चित नहीं किया
कि जो मौके पे जो धरातल पे जो काम हुए उनको वेरीफाई यहाँ पर किया जाए। आज जब वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद ही संबंधित ठेकेदार को नाला सफाई का भुगतान किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक पारदर्शिता का अभाव है, वो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि हर साल मानसून से पहले नालों के टेंडर होते हैं, ठेकेदार सफाई करते हैं, बिल पेश करते हैं, उनको गुपचुप रूप से भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन मौके पर आकर कोई भी अधिकारी ना कोई जनप्रतिनिधि ये देखता है कि वाकई में नालों की सफाई हुई है नहीं हुई है। देखिए वो तस्वीर मैंने पहले भी आपको दिखाई थी और अभी भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये करतारपुरा नाला है। हर साल इस नाले की सफाई को लेकर बजट अलॉट होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कैसे कागजों में इस नाले की सफाई हो जाती है और भुगतान भी संबंधित ठेकेदार को हो जाता है। ज़रूरत है ऐसे ठेकेदारों के कामों की वेरीफाई करने की, क्या मौजूदा धरातल पर उस ठेकेदार ने काम किया है या नहीं किया है। अगर काम नहीं किया है तो उसके भुगतान को रोका जाए और काम अगर अच्छा किया है तो उसको भुगतान किया जाए। लेकिन नगर निगम के अधिकारी बिल्कुल इतनी हठ धर्मिता पर बैठे हुए हैं कि एक भी काम को धरातल पर मौके पर आकर चेक नहीं किया जाता, जिसके कारण हमेशा इस प्रकार के हालात है वो यहाँ पर होते हैं। देखिए करतारपुरा नाला इसलिए चर्चाओं में क्योंकि कई बार यहाँ पर पानी के तेज़ बहाव के चक्कर में कई जानें हैं वो यहाँ पर चली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम खाना पूर्ति करके कागज़ों में नाली सफाई दिखा के अपने काम की इतिश्री कर लेता। आपको बता दूं कि फरवरी माह में जब नगर निगम के आयुक्त गौरव सैनी थे, उस वक्त नालों के जो टेंडर थे वो यहाँ पर जारी कर दिए और फरवरी के बाद 4 महीने नगर निगम के अधिकारियों के पास थे। अगर इच्छा शक्ति होती तो इन 4 महीनों में 897 नालों की सफाई आसानी से यहाँ पर की जा सकती थी। लेकिन ठेकेदार अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। अप्रैल के महीने में काम शुरू किया, ऐसे में अगर आज की बात किया तो करीब 600 नाले तक ही साफ हो पाए, वो भी पूरी तरह से नाले साफ नहीं हुए हैं। देखिए ये जो बड़े नाले हैं, ऐसे शहर में कई ऐसे बड़े नाले जिनमें काम ही शुरू नहीं हुआ। फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक हमेशा होता है, हर साल होता है। पिछली साल भी हमने रियलिटी चेक किया, उससे पहले भी रियलिटी चेक किया, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर जो हालात हैं वो पहले जैसे ही बने हुए हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया। और ये सुधार तब तक नहीं आएगा जब तक अधिकारी अपनी इच्छा शक्ति बाहर नहीं लाएंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, खुद आगे चलकर ये इच्छा शक्ति दिखाएं कि तय समय पर नालों की सफाई हो जाए, जो बजट अलॉट हुआ है वो पूरी तरह से सही कामों में लगे, तब जाकर जनता को सड़कों पर बेफिक्र होकर चलना यहाँ पर नसीब होगा। क्योंकि आमतौर पर जब भी बारिश आती है तो लोग डरे सहमे से रहते हैं, क्या पता सड़क पर कब गड्ढा यहाँ पर हो जाए, कब नालों में तेज़ बहाव आ जाए जिसके चक्कर में जान चली जाए। और अब तो ये एक पूरी तरह से एक धारणा बन चुकी है कि जब मानसून आता है और तेज़ बारिश होती है तो अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। परिजन ये कहते हैं कि नहीं बाहर मत जाइए, सड़कों पर पानी होगा, जलभराव होगा। और हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी, जलभराव के चक्कर में 2 व्हीलर फंस जाते हैं, 4 व्हीलर फंस जाते हैं, बुजुर्ग लोग अपनी स्कूटी को धक्के हुए लेते जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हर साल 10 करोड़ रुपए का बजट जारी होता है और उसके बावजूद भी नालों की सफाई नहीं हो पाती है, सड़कों पर जलावराव की स्थिति देखी जाती है। जी शिखा। बिल्कुल, और भारत जैसा कि रियलिटी चेक लगातार दिखा रहे हैं, किसी फ्रेम में दिखी टूटी सड़कें तो कहीं दिखे गंदे नाले। इंतजार अभी भी व्यवस्थाओं का है, कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है, लेकिन फिर हकीकत कुछ और ही हकीकत बयां होती हुई। चलिए हमारे साथ सहयोगी दिनेश कसाना बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, आप रियलिटी चेक के दौरान जब लोगों से आपने बात की तो वाकई पीड़ा उनकी दिखाई दी, और दुख इस बात का है या फिर कहें शर्म भी आती है दिनेश कि लोग क्या मांग रहे हैं। सिर्फ कह रहे हैं कि सड़क अगर बनती है तो कितने दिन लगेंगे, क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम हो सकते हैं, क्या कोई और अरेंजमेंट हो सकता है, ये सोचिएगा जरा उनके जहन के सवाल है। दिनेश, अब क्या लगता है जो लोग मांग कर रहे हैं बारिश के दिनों में, क्या उनको उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, या फिर वहां से गुजरने से कतरा रहे हैं ऑटो, बस चालक या डिलीवरी बॉयज भी? अब शिखा, निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा, फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक लगातार हो रहा है, प्रतिवर्ष ये हम दिखाते हैं, और निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी आज एसी के कमरों में बैठकर इस फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक को देख रहे होंगे, और उनके जो प्रशासनिक दावे हैं उनकी पोल खोलने के लिए फर्स्ट इंडिया के कैमरे पर ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं यही बहुत है कि क्या उन्होंने तैयारियां की हैं। और शहर के बीचों बीच जिस तरह के हालात मेरे सहयोगी विकास शर्मा परकोटे के हालात दिखा रहे थे,
उस वहाँ पर इस तरह के हालात हैं, तो आप सोचिए कि शहर के बाहरी हिस्सों में किस तरह के हालात होंगे। मैं जिस जगह पर सिरसी रोड पर मौजूद हूँ, ये वो इलाका है जो काफ़ी पोस्ट इलाका है, और यहाँ से आगे हम जाते हैं करीब 10 किलोमीटर तक सड़क के यही हालात हैं। और इस सड़क पर बड़ी संख्या में आबादी, हज़ारों की संख्या में आबादी है, वो आगे इस इलाके में रहती है, सिरसी बिंदाए का आगे तक, और प्रतिदिन यहाँ से हज़ारों व्हीकल्स गुजरते हैं। सड़क की हालात आपने देखी होगी। मैं करीब 30-35 मिनट से यहाँ पर खड़ा हूँ, और जिस तरह से मेरे चेहरे की हालत आप देख रहे होंगे, लगातार धूल और मिट्टी, जैसे ही व्हीकल गुजर रहे हैं धूल मिट्टी लगातार उड़ रही है। और किस तरह के हालात स्थानीय लोगों के होंगे, उनकी पीड़ा भी आपने फिलहाल सुनी। किस तरह से जनप्रतिनिधियों की उनकी नाराज़गी है कि वर्षों से इस तरह के हालात इस सड़क के हैं। ये कहा जाता है कि विकास के नाम पर लगातार दावे किए जाते हैं, सड़कें खोद दी जाती हैं, लेकिन मेरे सहयोगी विकास कह रहे थे कि ये विकास नहीं, एक तरह से विनाश किया है प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो समय सीमा में काम नहीं किया, और लगातार इसका खामियाजा है वो स्थानीय वासी तो भुगत ही रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले लाखों जो लोग प्रतिदिन यहाँ से गुजरते हैं, वो भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और बारिश के दिनों में तो आप सोचिए कि इसके हालात किस तरह के होते होंगे। जब पानी भरता है, गड्ढे सड़क पर बन जाते हैं, उसमें से किस तरह के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना पेरेंट्स के लिए कितना मुसीबत और दुख भरा होगा। इस तरह के हालात हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि आज फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक से कुछ जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझे और लोगों की परेशानी को देखते हुए सख्त कदम उठाए। जिसमें जिला कलेक्टर का हम जिक्र कर रहे थे कि जिला कलेक्टर की ओर से मानसून पूर्व तैयारियां बैठक पिछले दिनों भी की गई, तमाम विभागों को डायरेक्शन भी दिए गए, लेकिन हर आदमी मजबूर है सिस्टम के आगे। पिछले दिनों ही आपने देखी होगी द्रव्यवती नदी को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी, रिवर को लेकर, उसमें दोनों एमपी जयपुर शहर और ग्रामीण के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस बैठक में मौजूद थे, स्थानीय विधायक सिविल लाइन के मौजूद थे, लेकिन जेडीए के अधिकारी मौके उस बैठक में कलेक्ट्रेट में नहीं पहुंचे थे। जनप्रतिनिधियों में नाराजगी जताई, और इस बात को लेकर हमेशा बात होती है कि जब भी कलेक्ट्रेट में बैठक होती है, चाहे सीवरेज के संबंध में हो, नालों की सफाई के संबंध में हो, या फिर सड़कों के मेंटेनेंस के हो, यातायात प्रबंधन को लेकर हो, ये बहुत ज़रूरी जो बैठकें हैं जिनमें जेडीए और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को उपस्थित होना होता है। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी जेडीसी कलेक्ट्रेट की इस बैठकों में नहीं पहुंचते हैं, ना जेडीए के सेक्रेटरी पहुंचते हैं, जिम्मेदार कोई अधिकारी इन बैठकों में नहीं पहुंचता है। जो अधिकारी जाते हैं केवल नोट करते हैं। आप देखिए, मेरे सहयोगी साहिल दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरें किस तरह की हालात होंगी। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको 30 मिनट इस सड़क के किनारे खड़ा कर दें तो मुश्किल से 5 मिनट खड़े नहीं हो सकेंगे। जिस तरह के हालात हैं कि लगातार धूल मिट्टी उड़ रही है। और हम फिर से जो स्थानीय वासी हैं उनके भी जुबानी हम आपको सुनाना चाहेंगे किस तरह की परेशानी से वो लगातार गुजर रहे हैं। देखो, ये हमारे जोटवाड़ा का ही नहीं, पूरे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हमारे को ये नेता और अधिकारी ऐसे मिले। ये विकास काम नहीं है, ये पूरा भ्रष्टाचार मानता हूँ मैं। जब विनाश है ये, क्योंकि जब ये वाटर हार्वेस्टिंग की पाइपलाइन डाली उस टाइम में सीवरेज है, पानी की है, एक साथ नहीं डाली इन्होंने। बार बार इन्होंने रोड बनाई, तोड़ी, आम जनता का टैक्स का पैसा चोर की लेके जा रहे हैं। अब रही बात जेडीए ने आज 15-15 साल से इधर कॉलोनियों में नियम किया हुआ है, पैसे जमा है, आज तक एक पैसे की उन्होंने कोई सुविधा नहीं दी है। तो जेडीए सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मैं जेडीए को मानता हूँ, क्योंकि आप जैसे बता रहे हो कोई मीटिंग में नहीं जा रहा, चोर की डाडी में तिनका। चोर कभी भी जाएंगे क्या? कभी नहीं जाएंगे। और ये दोनों गवर्नमेंट और अधिकारियों की मिली भगत है, नहीं तो एक साथ काम हो सकता है। एक रोड बंद हुई, क्यों नहीं हुआ? आज ये 5 साल से हर आदमी शाम को 1-1 किलो माटी खा के जाता है। आप बताइए, बारिश के दिनों में किस तरह के हालात होते हैं यहाँ पे? बारिश नहीं, पिछले 2 साल से व्यापार मंडल में कोई व्यापारी नहीं आ रहा, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? ये धूल माटी के चक्कर में दूसरा रास्ता चेंज कर लिया, पहली बात तो। दूसरी बात, ये जो भी मंत्री संतरी कोई भी है ना, मंत्री संतरी तो नहीं है, सीएम साहब को बोल रहा हूँ मैं। कहना है कि इसका असर रोजगार पर भी अब पड़ने लगा है। चलिए, हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, आप हकीकत दिखा रहे थे परकोटे की और लोगों की पीड़ा भी बाहर आई थी, लेकिन सवाल यही है कि अगर विदेशी मेहमान यहाँ आए तो हो सकता है हम उन्हें पर्यटन स्थल दिखाएं, लेकिन हमारे अपने और स्थानीय लोगों के लिए क्या उनके लिए बस गड्ढे हैं? और क्या उम्मीद कर रहे हैं विकास ऐसे में, वो क्या उनकी और मांगे हैं विकास?
शिखा, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो हम रियलिटी चेक दिखा रहे हैं, इसके बाद में एक शब्द कहना बहुत ज़रूरी होगा कि मानसून से पहले राजधानी जयपुर के अंदर जगह जगह मौत बिखरी पड़ी है। ये मौत बिखरी पड़ी है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक हम इतनी गंभीरता इसकी नहीं बताएंगे तब तक मुझे लगता नहीं कि जिम्मेदार अधिकारी के कान में से जू रहेंगे कि इस बात को लेकर के कि कुछ दिक्कतें हैं। आप देखिए, तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, मेरे कैमरा पर्सन तीरथ जो है वो लगातार तस्वीर दिखा रही है। जयपुर के परकोटे के बीच रोड की स्थिति है, यहाँ से वाहन निकलना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। एक बुजुर्ग आप देखिए, अभी इस वक्त बरसात नहीं है, पानी नहीं है, उसके बावजूद किस स्थिति के अंदर चल के आ रहे हैं इस रोड पर, वो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर गड्ढे, अभी आज अगर बरसात आ जाती है तो क्या हालात हो जाएंगे, यहाँ कोई बच्चा गिर जाए क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो हमें देखिए, हम जो ताऊ जी हैं उनसे ही बात करते हैं, मुख्य सड़क पर से गुजर रहे हैं, इनकी हालत सड़क की बताएंगे। ये ताऊ जी, आप निकल रहे हो यहाँ से, क्या स्थिति है यहाँ की? निकलना दुर्लभ हो रहा है सबका। हाँ जी, निकलना दुर्लभ हो रहा है। इस हमारे 80 साल की उम्र हो गई, इसमें परेशानी हो रही है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप ये बताओ मेरे को, बरसात आने वाली है, अरे ये क्या कैसे निकलेंगे आप घर से बाहर? मतलब निकलना मुश्किल हो रहा है, कुछ भी क्या बताए, इस शासन का क्या बताए, गवर्नमेंट क्या कहें। कुछ कहोगे जिम्मेदार अधिकारियों के लिए? जिम्मेदार लापरवाह है, हरामखोर है, अच्छा लापरवाह, चोर है, बेईमान, हम तो ये कहेंगे और क्या है। दुखी है मतलब आप लोग सब? खोल सारी जनता दुखी है आने वाली। बाजार नहीं खुले अभी तक, 10:30-11 बज गए। तो क्या इस साल में क्या उठलेंगे? इस पोजिशन दुकानदार सारे बंद है बेचारे, सारे बंद, और क्या करे गवर्नमेंट। शिखा, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए, मैं तीरथ को कहूंगा, तीरथ जी को कहूंगा, पर दिखाएंगे तस्वीरें। ये तस्वीर है, अगर आज की तारीख में अगर बरसात आ जाए और इस गड्ढे के अंदर पानी भर जाए तो किसको दिखेगा ये बरसात में गड्ढा। ये देखिए आप स्थिति। दूसरी तरफ देखिए, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, सरकारी तंत्र का जो पैसा, जो हमारा टैक्स का पैसा है, वो कैसे उपयोग में किया जाता है। आप देखिए हालत किस तरह से, एक बिजली का पिलर बॉक्स है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है सिर्फ सामान को साइड में पटकने के लिए। इसके अलावा दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। आप देखिए मुख्य सड़क पर किस तरह से पट्टियां, कचरा, साथ में जो गड्ढे किए गए हैं, सड़क तोड़ी गई है। आप देखिए स्थिति क्या है, कोई जिम्मेदार आदमी ये बता नहीं सकता है कि बरसात के ठीक पहले ये कौन सा विकास कार्य किया जा रहा है। मेरे साथी शिवेंद्र ने बताया कि जिला कलेक्टर ने जो रोक लगाई गई थी, मुझे लगता है शिखा, वो जिला कलेक्टर की रोक सिर्फ और सिर्फ कागजों में रहती है, सरकारी तंत्र में उस रोक का कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वो वजह, आप देखिए 15 तारीख से रोक लगी हुई है, अभी भी काम चल रहा है और ये काम चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि आज पूरे दिन भर वापस से इस रोड की खुदाई होगी। आप देखिए हालत, अगर इस गली के अंदर किसी को जाना है तो यहाँ से अगर कोई गिर जाए, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन ऐसा अधिकारी है जो कह सकता है यहाँ खड़ा होकर के कि इस गली के अंदर कोई हादसा होता है तो मैं पूर्णतः जिम्मेदार रहूंगा। आप देखिए मुख्य सड़क जहाँ पर लोग चलते हैं, जिस जगह लोगों के लिए फुटपाथ बना हुआ है, उस जगह पर हालात ये है कि जो गाड़ी चलाना तो मुश्किल, पैदल चलना मुश्किल है। यह देखिए 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने दर्द की पीड़ा बना किया। ये काम अभी के नहीं है, ये काम जनवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक प्लांट मैनर में होने चाहिए। और अगर वो प्लांट मैनर में काम हो तो उसकी जिम्मेदारी भी तय हो पाए कि किस तरह से काम किया गया। आप देखिए इस वक्त काम हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती। क्यों? अब बरसात आ जाएगी, बरसात में सारा काम धुल जाएगा और उसके बाद में जो वापस से आप देखिए क्या मौत बिखरी पड़ी। मैं शब्द बहुत यूज कर रहा हूं, उसको सोच समझ के यूज कर रहा हूं। ये मौत है, कोई बच्चा यहां से गुजर रहा है, कोई बुजुर्ग यहां से गुजर रहा है, उसका बैलेंस गिर गया और उसने आकर के यहाँ अंदर हाथ दे दिया। कौन बचाएगा उसको यार? ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हमारे परकोटे की जो हमारी शान है, हमारी धरोहर है, वहां की तस्वीरें ये वाली। और ये तस्वीरें देखने के बाद मुझे लगता है कि कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, चाहे वो बिजली का अभियंता हो, चाहे वो जेडीए के अधिकारी हो, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी, जो भी जिम्मेदार एजेंसी यहाँ काम कर रही है उसको सोचना होगा। मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा, आगे देखिए आप क्या दयनीय स्थिति बना रखी है परकोटे के अंदर कि काम चल रहा है, विकास कार्य चल रहा है। और विकास कार्य कह सकते हैं कि मानसून से पहले ये इंतजाम फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीढ़ा तो ये भी कह रही है, आंकड़े भी कह रहे हैं 2020 से 24 तक 9400 से भी अधिक लोगों की मौत इन गड्ढों के चलते, इस पैचवर्क के चलते जो बारिश के दिनों में खाना पूर्ति और पैचवर्क के नाम पर की जाती है। सॉल्यूशन परमानेंट कब होगा, यही सवाल है। यही हमारी रियलिटी चेक का मकसद है कि दर्द तो बहुत है लोगों का, लेकिन उम्मीद अभी भी लोगों ने नहीं हारी है। उम्मीद है कि हालात बदलेंगे, सिस्टम बेहतर होगा। विकास, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े, आपका भी शुक्रिया। भारत हमारे साथ दिनेश कसाना जुड़े, दिनेश आपका भी शुक्रिया। विकास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओवर टू यू विकास।
आप देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूं, कुछ भी चला लो, कैसे भी चला लो, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको कोई चिंता नहीं इस बात को लेकर के कि काम क्या हो रहा है, किस तरह काम है। देखिए आप, ये काम चल रहा है आपका, इस वक्त काम चल रहा है, अभी भी तोड़े जा रहे हैं सड़क को, जो सड़क है उसको भी सड़क को तोड़े जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। शिखा देखिए आप, ये वापस आज एक दो व्यापारी है, उनसे भी दर्द। एक विकास कार्य हो रहे हैं आपकी गली के, गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, पाइप डाल रहा है जो। हाँ, गलत है, रुक जाएगा फिर थोड़ी देर बाद में। बरसात के ठीक पहले। हाँ, गलत हो रहा है ये। इनको रोकते नहीं हो क्या आप लोग? खूब मना कर दिया, मानते नहीं है। क्या मानते नहीं? क्या, कहाँ से हो भाई आप? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप? नगर निगम से। नगर निगम। क्या काम कर रहे हो ये? खुदाई का। खुदाई पे रोक लगी हुई है या नहीं लगी हुई है? किसी ने नहीं टोका, मैं तो किसी ने नहीं टोका, किसी ने बोला नहीं किसी। क्या ठेकेदार हो, कर्मचारी हो? नहीं, हम तो काम करने वाले मजदूर हैं, बाकी किसी ने टोका नहीं। अब ये तो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ राजधानी जयपुर में खुदाई पर रोक लगी हुई है अभी। ये तो हमें तो पता नहीं है। पता ही नहीं है? हमें तो पता नहीं। खोदे जाओगे? अब ये तो निगम वालों को पता है, अधिकारियों को। खोदेंगे हम तो नहीं, अब हमें तो काम करना है जी, जो बता रहे हैं वो काम कर रहे हैं। तो भाई तुम्हारे अधिकारी जो है उनसे पूछो तो सही कि भाई खुदाई पे रोक लगी पड़ी है, कैसे खोद रहे हो? पूछ लेंगे, सब पूछ लेंगे, अभी आएंगे तो पूछ लेंगे। अब हमें तो क्या मालूम। खोदेंगे खोदेंगे। बिल्कुल, और ऐसे भी विकास रियलिटी चेक में यूं तो सड़क को लेकर दावे बहुत हैं, लेकिन रियलिटी चेक कुछ और ही कह रहा है, गवाही खुद दे रहा है। बहुत शुक्रिया विकास आपका, भारत आपका भी शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया दिनेश जानकारी के लिए। रियलिटी चेक फर्स्ट इंडिया का हमारा मकसद यही था कि हकीकत आप तक पहुंचे, आम जन की पीड़ा जो है वो पीड़ा सामने आए। उम्मीद अभी भी यही है कि इंतजाम बेहतर होंगे, बारिश से पहले हालात ठीक होंगे, ताकि फिर किसी घर का चिराग इन गड्ढों के चलते ना बुझे। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें फर्स्ट इंडिया।